नरेंद्र मोदी की बिहार में आज 2 रैलियां हुई, पहली समस्तीपुर में और दूसरी बेगूसराय में। समस्तीपुर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का घर है। मोदी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के गांव गए। कर्पूरी ग्राम में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही दिया था। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ही अति पिछड़ों को मुख्य धारा की राजनीति में लाए थे। अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने ही की थी। इसलिए चुनाव के समय कर्पूरी ग्राम में जाकर मोदी ने बड़ा सियासी संदेश दिया। कर्पूरी ठाकुर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद कर्पूरी ग्राम में घूमे और फिर रैली में पहुंचे। इस पब्लिक मीटिंग में भी मोदी ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या किया ये गिनाया। और इसके बाद मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोग अब कर्पूरी बाबू की जननायक की उपाधि की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। असल में पिछले महीने जब राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से बार बार जननायक कहकर पुकारा गया। इसीलिए मोदी ने कहा अब कांग्रेस के लोग कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर की रैली के बाद नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचे। यहां मोदी ने सीताराम केसरी का नाम लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। असल में आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर में सीताराम केसरी की फोटो लगाई गई।
राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी। नोट करने वाली बात है कि सीताराम केसरी के निधन के 25 साल हो गए। आज तक तो कांग्रेस ने कभी उनकी सुध नहीं ली थी। क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन है, सीताराम केसरी बिहार के बनिया जाति के थे। इस बार कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई और नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। उन्होंने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी और फिर याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने सीताराम केसरी का अपमान किया था, कैसे उन्हें अपमानित करके अध्यक्ष पद से हटाया गया था, कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया था। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। आज नरेंद्र मोदी ने एनडीए और महागठबंधन में फर्क समझाया। बेगूसराय की रैली में मोदी ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व स्पष्ट है, नीति तय है, नीयत साफ है, सब कुछ जनता के सामने क्लियर है। लेकिन महागठबंधन लठबंधन बन गया है, सब एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। मोदी ने कहा, जहां स्वार्थ होता है वहां इसी तरह के झगड़े होते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है
जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं।